ये तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। रेस्पिरेशन हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टियरी, वेनिस, कैपिलरी एंड हार्ट। मतलब मेन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में है, वो मेन कंपोनेंट क्या क्या है? ब्लड है, आर्टियरी है, वेनिस है, कैपिलरी एंड हार्ट है। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड क्या है? ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड क्या करता है? और फूड पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह शरीर में, ऑक्सीजन पहुंचाता है और खराब चीज को भी बाहर निकालने में मदद करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ब्लड में क्या क्या चीज होता है? प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होता है। ब्लड में ये सब मेन ब्लड का कंपोनेंट है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट, ईटीसी। प्लाज्मा का काम क्या है? ब्लड का जो कंपोनेंट हुआ प्लाज्मा, उसका अब काम क्या है? उसका अब काम है फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब वेस्ट को क्या करना? बाहर निकालना। रेड ब्लड सेल का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। व्हाइट ब्लड सेल किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन हमारे शरीर को एक जगह से दूसरे जगह पूरा पार्ट में पहुंचाना। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रोब्स को मार के हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? कोटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड को, मतलब क्या करता है? क्लॉटिंग का काम करना करता है। समझ गया ना? तो देखिए यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल, क्या कर रहा है? माइक्रोब को किल कर रहा है। यानी कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी तभी बढ़ा हुआ रहेगा जब व्हाइट ब्लड सेल का एक संख्या रहना चाहिए बॉडी में। अगर व्हाइट ब्लड सेल, WBC या आरबीसी कोई भी कम हो गया, देखिए इसमें कोई भी चीज कम होगा तो हमको बीमारी हो जाएगा। प्लाज्मा भी कम होगा तो बीमारी होगा, आरबीसी का भी मात्रा कम होगा शरीर में तो बीमारी होगा, WBC भी कम होगा तो प्लेटलेट्स भी कम होगा तो बीमारी होगा। जैसे नॉर्मल फीवर उभर में आरबीसी, WBC कम हो जाता है। प्लेटलेट्स डेंगू काटता है तो प्लाज्मा, कोरोना में देख ही रहे थे कि जब आदमी मरने लग रहा था उसको प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था, जो कि ब्लड का ही क्या है? पार्ट है। और क्या करता है प्लेटलेट्स का? एक और काम क्या है? प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। जब हम लोग को चोट लगता है तो वो धाक जमाने का काम करता है। जब हम लोग को चोट लग जाए, ज्यादा खून नहीं निकले, जम जाए, उसका काम भी करता है। आर्टियरी का क्या काम है? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टियरी का क्या काम है? प्योर ब्लड को, शुद्ध खून को क्या करता है? हार्ट से लेके और पूरा बॉडी में सप्लाई करता है। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स। इसमें वाल्व नहीं होता है और ये थिक, इसका जो दीवार होता है, वाल्व जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका थिक होता है और वाल्व नहीं होता है। वेनिस क्या होता है? कैरी इम्प्योर ब्लड। देखिए तो यहाँ दो चीज, आर्टियरी क्या कर रहा है? प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है। और वेनिस क्या कर रहा है? इम्प्योर ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। और और देखिए ये क्या कर रहा है? इम्प्योर ब्लड को क्या कर रहा है? आर्टियरी आर्टियरी क्या कर रहा है कि हार्ट से होल बॉडी में। और इसका जस्ट उल्टा क्या है? वेनिस। वेनिस क्या कर रहा है? ऑल बॉडी से हार्ट में। समझ गए? कैपिलरीज का क्या काम है? आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टियरी और वेनिस टुगेदर। वेनिस और आर्टियरी को टुगेदर करने का, जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरी ट्यूब करता है, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरी करता है। दे The exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide between the blood and the cell take place through the capillary। ये कैपिलरी के थ्रू ही, मतलब ब्लड का, फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सब चीज का एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान इसी के माध्यम में होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में लिख लिया जाए,
ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कौन सा पार्ट करता है, तो सबके बारे में दो दो चार चार लाइन है। और इस चांद का किताब ये आप इसके बाद पढ़ोगी तो समझ में अब आने लगेगा। ठीक है ना? तो इसको नोट किया जाए, पता नहीं वो क्यों क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है आज। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी 5 मिनट में। क्या? क्या बोली? कहीं भी होगा, दिल्ली होगा तो बढ़ना। क्या शिवम, इतना देर से ज्वाइन किए हो तुम? टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है।
एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में देखिए, ब्लड, आर्टियरीज, वेनिस, कैपिलरी और हार्ट के थ्रू होता है। ब्लड क्या काम करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह, मतलब फूड का ट्रांसफर का काम कौन करेगा? ब्लड। ऑक्सीजन का ब्लड करेगा। और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनता है उसको भी बाहर निकालने का काम ब्लड करेगा। अब ब्लड का पार्ट कौन कौन सा था? ब्लड में देखिए चार गो मेन पार्ट है। प्लाज्मा, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये चार गो मेन पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा का काम क्या है? फूड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना, नाइट्रोजन गैस को पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को। रेड ब्लड सेल का क्या काम है? ऑक्सीजन को पहुंचाना। और व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, इम्यूनिटी बिल्डिंग करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? इम्यूनिटी बिल्डिंग करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? हेल्पिंग इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉसेस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी। प्लेटलेट्स ये काम करता है कि हम लोग का जब भी खून वगैरह धक्का कैसे पतला होने लगता है तो उसको बचाता है, और इंजरी कट उठ जाने पे प्रिवेंट करता है लॉस होने से। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी मेन कंपोनेंट है। आर्टियरीज क्या करता है? प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और वेनिस क्या करता है? पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में पहुंचाता है। समझ गए? इसमें क्या होता है? थीन वॉल्ड एंड हैव वाल्व। इसमें क्या होता है? थिक वाल्व, और इसका है, इसका वॉल थिक है और इसमें वाल्व नहीं होता है, और इसका वॉल थिन है और इसमें वाल्व होता है। कैपिलरी क्या करता है? कैपिलरी आर्टियरी और वैनिस को जोड़ने का काम करता है। समझ गए? और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से ही फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज का एक्सचेंज हमारे बॉडी में टेक प्लेस होता है। तो समझ में आ गया होगा शॉर्ट में। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। लिख ली तुम? चलिए आगे बढ़िए। देखिए, अब हार्ट का क्या काम? हार्ट हमारे जो शरीर में होता है उसके बारे में पढ़िए। तो हार्ट क्या है? इट इज मस्क्यूलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट का मेन काम क्या है? खून को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना, पंप करना। इट हैज फोर चेम्बर। हार्ट में कितना चेम्बर होता है? चार चेम्बर। किसके हार्ट में? ह्यूमन के हार्ट में कितना चेम्बर? चार चेम्बर। द अपर चेम्बर आर कॉल्ड arteria and the lower chamber are for ventricles। ventricles, artery and ventricles। अपर चेम्बर का नाम क्या है? आर्टियरी। और लोअर चेम्बर का नाम क्या है? वेंट्रिकल्स। सिंस द ventricles pump blood to the different organs, its walls are thicker than the artery। वेंट्रिकल्स क्या करता है? ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन में पंप करता है, इस कारण इसका जो वॉल होता है वो मोटा होता है, थिकर होता है। द राइट एंड द लेफ्ट चेम्बर आर सेपरेटेड बाई सेप्टम। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट रुको, तो तुम लोग थोड़ा सा, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट।
चलो बच्चा, सब हो गया बात। देखिए तो क्या करता है कि जो राइट एंड लेफ्ट चेम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, सेप्टम से सेपरेटेड रहता है। प्रिवेंट क्या करता है, हमारे ब्लड में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों को मिक्स होने से बचाता है। द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स हैव वॉल्व बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड टू फ्लोइंग बैकवर्ड। आर्टियरी और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व होता है जो कि ब्लड को एक तरफ से दूसरे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझते हो ना, कि जब जब बॉडी में चला गया प्योर ब्लड, अगर मान लीजिए कि प्योर ब्लड का बात करेंगे, अगर हार्ट से पूरे शरीर में चल गया तो फिर पूरे शरीर से प्योर ब्लड हार्ट में नहीं आना चाहिए, इम्प्योर आना चाहिए। समझ गए ना, तो उस चीज को, तो ये एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट का चित्र भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर वाले चीज को क्या बोल रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्टियम। नीचे वाले चीज को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला वेंट्रिकल्स हो गया। सेप्टम, देखिए सेप्टम है ना, क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है दोनों को, कर रहा है ना, राइट और लेफ्ट को सेपरेट कर रहा है ना। तो ये सब नाम याद रखना है। एरोटा, ये सब के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम और समझाते हैं, थोड़ा सा इसको तुम लोग लेकिन नोट डाउन करो। हार्ट क्या है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में पंप करता है ब्लड, ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसका चार चेम्बर होता है, अपर चेम्बर को आर्टिया बोलते हैं, लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंस वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, इट वॉल आर थिकर देन आर्टिया। वेंट्रिकल्स का वॉल थिकर देन आर्टिया होता है। द राइट एंड लेफ्ट चेम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। ये वाला सेप्टम सेपरेटेड बाय सेप्टम, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। समझ गए, द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स हैव वॉल्व बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। आर्टिया और इसी का काम क्या है, आर्टिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वल्व होता है जो कि क्या करता है कि ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकता है। तो ये हार्ट के बारे में तो एकदम सिंपल हुआ, ये पूर्ण रूप से इसका मतलब वर्किंग नहीं है, ये हम भी पढ़े हुए। ठीक है ना, तो इसको हम बताते हैं, लेकिन ये तो हार्ट के बारे में अगर आएगा तो शॉर्ट नोट तुम लोग लिख सकते हो, ये शॉर्ट नोट में चल जाएगा, पूरा वर्किंग नहीं है ये एरोटा से एकदम शुरू होना चाहिए और एकदम एक लाइन का चर्चा करता हुआ इधर आना चाहिए, और फिर यहाँ से गंदा खून निकल जाना चाहिए बाहर। तो ठीक है, इसका हम चर्चा करते हैं, पहले इसको तुम लोग नोट डाउन करो थोड़ा सा। फिगर बाद में बनाना हार्ट का, अभी खाली जो उसके बारे में चार पांच लाइन याद रखना चाहोगे तो उसको नोट कर लो। इतना तो अब कम से कम आदमी याद रख सकता है कि चार गो चेम्बर होता है, ये दो तीन चार गो चेम्बर है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आर्टियरी बोलते हैं, आर्टियम बोलते हैं या आर्टियरी बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो एगो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, और एगो लेफ्ट आर्टियरी और राइट आर्टियरी, तो चार गो हो गया। समझ गए ना, तो इतना सारा चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हार्ट रूट के बारे में आ गया, हार्ट का काम क्या है, तो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आएगा तो फिगर बना के इतना भी लिख दोगे तो 3.5 नंबर 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। फिगर मस्ट है, लिखे क्या हो ये मस्ट नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर में ना फिगर मस्ट है, खास करके बोर्ड एग्जाम में फिगर मस्ट है। इस कारण फिगर प्रैक्टिस ये सब चीजों का होना चाहिए तगड़ा एकदम, 10 10 बार बना बना के, क्योंकि बायोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट और में बिना फिगर बनाए नहीं होगा। साइंस और सोशल साइंस में एकदम यही डिफरेंस है, साइंस सोशल साइंस में यही डिफरेंस है कि साइंस में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन लिख के समझाना पड़ेगा, खाली डेफिनेशन से नहीं। सोशल साइंस में वो चीज हम लोग करते हैं कि बिना फिगर के ही समझा देते हैं, कोई चीज कहानी टाइप का हो गया। इस कारण फिगर बायोलॉजी में एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। तुम लोग ये हार्ट का है, इसका बढ़िया वाला फिगर अब एनसीईआरटी एस चांद जहां पे भी हो उसका प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसको लिख के बताओ जल्दी 2 मिनट में कि लिख लिया।
चैप्टर खत्म होगा, फिर 1 2 3 चैप्टर मैथ का रिवीजन होगा। 7 दिन लगातार खाली क्वेश्चन आंसर। एस चांदोला बुक से, RS अग्रवाल वाला बुक से। चलिए भाई, हो गया, तब आगे बढ़ा जाए। बायो का तुम लोग क्वेश्चन हो तो हम ऐसे ही मतलब तुम लोग से करवाए थे कि तुम लोग प्रैक्टिस लिखने का करते हो कि नहीं। मेन मकसद मेरा वो क्वेश्चन करवाने का ये था कि तुम लोग को कुछ अगर पूछना है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो। अगर तुम लोग अपने से लिख पा रहे हो तो समझो कि वो सही है चीज है। गलत तो लिखोगे नहीं, देख के लिखना है तो। देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया वाला फिगर है। इसके बारे में वर्किंग ऑफ हार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वर्किंग ऑफ हार्ट में तो देखते हैं। वर्किंग अगर इसका दिया हुआ है तो देखिए देखिए, अब ये चीज दिया हुआ है, ये बढ़िया से दिया हुआ है। इसको हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए अच्छा से। ठीक है, थोड़ा सा याद दिमाग में हो गया होगा ना इसका फिगर, थोड़ा सा कि कहाँ पे कौन सा इसका पोर्शन का नाम है। थोड़ा सा एक बार और यहाँ फिगर देख के कम से कम याद कर लेते हैं, तब पढ़ने में आसानी होगा। जैसे से बोलेगा कि प्योर ब्लड यहाँ से यहाँ गया और इम्प्योर ब्लड यहाँ से यहाँ गया, तो हम लोगों को कहने में आसानी होगा। तो देखिए, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वैन, लेफ्ट आर्टियम, है ना, वल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी वल्व है, राइट आर्टियम है, वेना केवा है। समझ गए ना। तो ये सब कुछ कुछ याद होना चाहिए, समझ गए ना, कि किसका नाम एरोटा है, पल्मोनरी वैन किसका नाम है। समझ गए ना, ये सब नाम थोड़ा सा याद होना चाहिए, ये वाला खास करके याद होना चाहिए। तो अब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अब यहाँ से देखिए। देखो, सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होता है। When the left atrium relax, oxygenated blood from the lungs flow into through the pulmonary vein. When it contracts the left ventricles, expand the blood flow into it. क्या कर रहा है कि when the left atrium relax, oxygenated blood from the lungs flow into through the pulmonary vein। मतलब जब हम लोग का
क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के माध्यम से, पल्मोनरी वैन के माध्यम, लंग्स लंग्स से पल्मोनरी वैन के माध्यम से हम लोगों के लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द लेफ्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपेंड एंड blood flow into it. Then the left ventricles contract. The oxygenated blood is pumped out through the aorta to the all part of the body. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मुश्किल चीज है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहला लाइन तो समझ में आ गया होगा कि जब लेफ्ट आर्टियम का बात हो रहा है, ये रिलैक्स किया तो कहा गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे क्या हुआ, फ्लो फ्रॉम लंग्स फ्लो इनटू द थ्रू द पल्मोनरी वैन के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचा। जब ये सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिलैक्स हुआ ना भाई, और जब ये सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना धक धक करते रहता ना हार्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट किया, तब क्या हुआ कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बात हो रहा है, ये लेफ्ट आर्टियम का बात हो रहा था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बात हो रहा है। तो ब्लड अब इसमें आ गया। जैसे ही ये रिलैक्स था, तब इसमें ब्लड पहुंचा ऑक्सीजन के साथ, और जैसे मतलब सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अब लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। देन अब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो कहां से चला जाएगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में एरोटा के थ्रू पंप हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बात कर रहा है। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया भाई, लंग्स, लंग्स ये रहा, लंग्स आपका रहा, लंग्स रहा ना, तो सबसे पहले क्या हो गया, लंग्स में कहा गया, यहाँ पे हर्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हर्ट दिया हुआ है। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को आर्टियम बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो मान लो कि ये जो दिया हुआ है चीज ना, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड, पल्मेनरी वैन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड घुस रहा है ब्लड, यहाँ से ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टियम में घुस रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, फिर एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में ट्रांसफर हो गया, पूरे शरीर में यहां से ट्रांसफर हो गया। समझ गए ना। उसके बाद क्या होता है कि जब जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड का काम, यहाँ ये जो राइट वाला में होगा वो इम्प्योर वाला का काम होगा। समझ गए ना। इसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, ब्लड फ्लो इनटू इट आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड पूरे बॉडी में एरोटा के थ्रू फैला था वो पूरे बॉडी में पहले गया, ठीक है ना। और फिर क्या किया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द राइट आर्टियम थ्रू द वेना कावा, वेना कावा में के थ्रू आर्टियम में फिर एंट्री मार दिया। देखिए ये जो ब्लड था यहाँ से जो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में गया, अब ये अब क्या करेगा, ये यहाँ से वेना कावा के थ्रू क्या कर रहा है, वेना कावा के थ्रू, इसके थ्रू ये जो ब्लड इधर इधर गया था ना, अब ये सब इम्प्योर होके अब इसके थ्रू एंट्री मार रहा है राइट आरटीएम में, राइट आरटीएम में मारा, और फिर किस में मारा, राइट वर्टिकल्स में मारा, फिर पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, इम्प्योर, इम्प्योर वाला चीज बाहर, इम्प्योर वाला चीज यहां से प्योर वाला चीज इन कर रहा है, प्योर वाला चीज इन कर रहा है। सबसे पहले देखिए अब यहां से हम अब समझ गए इसका प्रक्रिया। यहां से प्योर ब्लड एंट्री मारा, लेफ्ट आरटीएम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, फिर यहां से आपको मतलब अंदर अंदर पाइप गया हुआ, उसको समझना होगा, एरोटा के थ्रू पूरे शरीर में फैल रहा है, ठीक है। फिर जो यहाँ से पूरे शरीर में गया,
तो जो खराब खून हो गया, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब इसके थ्रू एंट्री मार रहा है इम्प्योर वाला। इम्प्योर वाला इसके थ्रू सबसे पहले राइट आरटीएम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया, और फिर इसको थ्रू बाहर फेंक दिया बॉडी से। तो ये प्रोसेस आपको समझना होगा, इसको अपने मन से लिखना होगा, कैसे कैसे नाच रहा है। इसको हिंदी में बता दे क्या एक बार भाई? अंग्रेजी में उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हिंदी में बता दे क्या एक बार? अरे इसको आप फिगर ये वाला बना लोगे ना, इसको ये फिगर मस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया फिगर है। यहाँ से पता भी चल जा रहा है ना कि यहाँ से एंट्री मार रहा है लेफ्ट वाला काम करके, फिर एरोटा के थ्रू पूरे शरीर में गया, फिर सगरो घूमा, फिर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टिया में एंट्री मार के फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। तो थोड़ा बहुत तो अब 5 लाइन आप लोग लिख सकते हैं, इसके पहले भी हर्ट के बारे में 5 लाइन याद करवा दिए हैं, तो 10 लाइन, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं एग्जाम में लिखने के लिए। इससे ज्यादा तो एग्जाम में आएगा नहीं। तो हिंदी में बता दे एक बार, हिंदी में भी क्या? हिंदी वाला थोड़ा और स्पष्ट हो जाता। कि छोड़ दे, समझ में आ गया, इतना अब लिख लोगे तुम लोग। देखिए, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले तो ये 5 लाइन यहाँ से, 5 लाइन इसको बना ही सकता है आदमी, हर्ट के बारे में यहाँ से 5 लाइन ले सकता है। और फिर 5 लाइन तो अब देखो, उसको पढ़ोगे ना, किताब का भी हमको लगता है कि पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको फिगर देख के समझोगे तो ज्यादा आसान है। ये वाला फिगर बना के और फिर उसका वर्किंग 5 लाइन में लिख देना है, और ये आएगा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम है क्वेश्चन। lymph, lymphocyte wala lymph is a colorless fluid present in the intercellular space. It is the formed from the plasma which escapes from the capillaries. Lymphs drain into the lymphatic capillary which form lymph vessels and join into the large veins. मतलब देखिए, हमारे शरीर में जो सेल में जो चीज भरा रहता है इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रहता होगा, उसमें क्या रहता है? लिम्फ भरा हुआ रहता है, कलरलेस फ्लूड फ्लूड है, समझ गए? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा से बना हुआ होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब देखे थे ना, कैपिलरी ट्यूब बता रहा था कि उससे कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से क्या होता था, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जितना भी चीज का आदान प्रदान हमारे शरीर में होता है वो किसके माध्यम से होता है? कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन वाला में आया था कैपिलरी lymph transport digested fat and drain excess fluid from the intercellular space back into the blood। देखिए क्या करता है ड्रेन, अब लिम्फ का काम क्या है, ये तो था कि बना कैसे है, काम क्या है? तो हमारे शरीर में जो फैट बनता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, गला देता है फैट। जो हम लोग खाते पीते उससे फैट बनता है ना, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। और जो एक्सेस मात्रा में फ्लूड है हमारे शरीर में, उसको क्या करता है? ब्लड में भेज देता है। इट कॉन्टेन लिम्फोसाइट विच किल्स जर्म एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जैसे अगर लिम्फ का मात्रा हमारे शरीर में कम हो गया तो रोग ज्यादा होगा। अगर लिम्फोसाइट इसको बोलते हैं, तो इसका मात्रा अगर शरीर में सही है तो इसको जर्म से भी बचाता है और हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट रखता है। तो ये तो हो गया लिम्फोसाइट वाला के बारे में। डब्ल्यूबीसी आरबीसी हम बता ही चुके हैं इसके पहले। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, तुम लोग स्टडी करके इसको फिर से लिखोगे, सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। थोड़ा बहुत तो हिंट यहाँ से, थोड़ा बहुत क्या, बहुत हिंट मिल जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे ये फिश का हार्ट, एम्फीबियन का हार्ट और बर्ड का हार्ट दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस उफरेंस दिया। देखिए मैमल्स, हार्ट इन मैमल्स, the bird have four chamber and the right and left side of the heart is separated by a septum.
This prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provide efficient supply of oxygen. This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. तो देखिए ये बर्ड के बारे में बताया कि बर्ड में भी क्या होता है, पशु पक्षी में क्या होता है कि उसमें भी 4 चेम्बर वाला ही हार्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट बटा हुआ होता है किसके माध्यम से, सेप्टम के माध्यम से। सेप्टम का काम क्या है, प्रिवेंट करना है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स ना कर जाए, उसका काम वही है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द हार्ट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। रेप्टाइल और एम्फीबियन में क्या होता है, 3 चेम्बर होता है, अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बिकॉज they do not use energy to maintain their body temperature. Their body temperature is sum of as temperature of the surrounding. मतलब रेप्टाइल और एम्फीबियन, रेंगने वाला जंतु में स्नैक वगैरह भी आ सकता है, हमको लगता है कि एम्फीबियन और रेप्टाइल। गूगल पर सर्च मार के देखिए, उसका जंतु का 5 गो के नाम लिखिए, एम्फीबियन और रेप्टाइल का। ये सब क्या करता है कि जैसा टेम्परेचर में रहा वैसा टेम्परेचर में ढल गया, ये जैसा टेम्परेचर में रहा वैसा टेम्परेचर में ढल गया। इसका बॉडी टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, 0 डिग्री में रखोगे तो 0 डिग्री धारण कर लेगा, 50 में तब 50 बॉडी टेम्परेचर। फिश में क्या होता है, दे हैव ओनली 2 चेम्बर। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, मछली में सिर्फ 2 चेम्बर होता है, मानव शरीर में 4 चेम्बर होता है, पक्षी में 4 चेम्बर होता है, रेप्टाइल में 3 चेम्बर होता है। तो ये सब याद रखना है। द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द ग्रिल्स। जैसे हम लोग का हार्ट होता है, उसको ग्रिल्स के माध्यम से इसका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है। तो ये सब थोड़ा सा शॉर्ट था, सबके बारे में थोड़ा बहुत, पक्षी में कैसा, मछली में कैसा, रेप्टाइल में कैसा, मानव में कैसा। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में है। तो हम फिर से तुमको लिंक भेज रहे हैं, ये वाला क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम भेज रहे हैं फिर से लिंक।